मऊ जिला पूर्वांचल की राजनीति का सबसे संवेदनशील और चर्चित जिला माना जाता है। लंबे समय तक मुख्तार अंसारी और उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण यह जिला प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान रखता रहा है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल चुकी है। मुख्तार अंसारी के निधन, अब्बास अंसारी से जुड़े कानूनी मामलों और बदले हुए राजनीतिक गठबंधनों के कारण मऊ का चुनावी समीकरण पहले से अलग दिखाई देता है। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं: मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, सुरक्षित और मऊ सदर। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मऊ जिले में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 3 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट मिली थी। मऊ सदर से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अब्बास अंसारी, तब सपा गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो जीते थे। घोसी और मोहम्मदाबाद, गोहना सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि मधुबन सीट बीजेपी के खाते में गई। 2017 में बीजेपी 3 सीटों पर मजबूत थी, लेकिन 2022 में विपक्षी गठबंधन ने बड़ा उलटफेर किया। मऊ का चुनावी गणित जातीय और सामाजिक समीकरणों पर काफी हद तक निर्भर करता है। जिले में यादव, मुस्लिम, राजभर, दलित, चौहान, बिंद, निषाद, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। धार्मिक दृष्टि से मुस्लिम मतदाता विशेषकर मऊ सदर और घोसी क्षेत्र में प्रभावशाली हैं, जबकि राजभर समाज का असर घोसी, मधुबन और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का परंपरागत आधार है, जबकि बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, लाभार्थी वर्ग और सवर्ण मतदाताओं के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करती है। मधुबन विधानसभा बीजेपी की अपेक्षाकृत मजबूत सीट मानी जाती है। यहां राजभर, चौहान, यादव, ब्राह्मण और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी के रामविलास चौहान ने ये सीट जीती थी। सड़क, सिंचाई, किसानों की आय, शिक्षा और रोजगार यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। अब जबकि सुभाषपा एनडीए में शामिल है, राजभर वोटों का एक हिस्सा बीजेपी गठबंधन को अतिरिक्त लाभ दे सकता है। हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन यादव और मुस्लिम वोटों के साथ मुकाबले को कड़ा बना सकता है। घोसी विधानसभा जिले की सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय सीटों में मानी जाती है। यादव, मुस्लिम, राजभर, निषाद और दलित मतदाता यहां पर निर्णायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती थी। 2027 में कांग्रेस के साथ गठबंधन विपक्ष को अतिरिक्त बढ़त दे सकता है, लेकिन बीजेपी को अब सुभाषपा और निषाद पार्टी के साथ होने से गैर यादव पिछड़े वर्गों में मजबूती मिलने की संभावना है। ये सीट बेहद करीबी मुकाबले वाली मानी जाती है। मोहम्मदाबाद, गोहना सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पर दलित, राजभर, यादव, निषाद और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। दलित वोट, राजभर वोट और गैर यादव पिछड़ों का रुझान इस सीट का परिणाम तय करेगा। यदि बीजेपी दलित और राजभर मतों में बेहतर पैठ बनाती है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। मऊ सदर सीट की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ मुस्लिम, यादव, वैश्य, ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग का प्रभाव है। ये सीट लंबे समय तक मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पहचान रही और 2022 में उनके पुत्र अब्बास अंसारी ने सुभाषपा उम्मीदवार के तौर पर, जो तब सपा गठबंधन का हिस्सा थी, जीत दर्ज की। अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सुभाषपा एनडीए में है, जबकि अब्बास अंसारी के खिलाफ कानूनी मामले भी चर्चा में रहे हैं। इससे इस सीट का समीकरण 2022 की तुलना में अधिक जटिल हो गया है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा थी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। 2027 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। इसका अर्थ है कि राजभर वोटों का एक हिस्सा बीजेपी गठबंधन की ओर जा सकता है, जबकि कांग्रेस का परंपरागत वोट सपा को मिल सकता है। मऊ जैसे जिले में ये गठबंधन परिवर्तन कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। मऊ के प्रमुख चुनावी मुद्दों में बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, बुनकर उद्योग, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कानून व्यवस्था, किसानों की आय और स्थानीय रोजगार शामिल हैं। 2022 के चुनाव में विश्लेषकों ने यह माना था कि विकास के मुद्दों की तुलना में जातीय समीकरण अधिक प्रभावी रहे। 2027 में भी सामाजिक गठबंधन
और स्थानीय उम्मीदवारों की स्वीकार्यता महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। 2027 में जो संभावना बन रही है उसमें बीजेपी या एनडीए की जो अपेक्षाकृत मजबूत दावेदारी वाली सीट है वो मधुबन है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए घोसी और मोहम्मदाबाद गोहना सबसे मजबूत दावेदारी की सीट मानी जा रही है। मऊ सदर सबसे अनिश्चित और सबसे चर्चित मुकाबला बन सकती है, जहां उम्मीदवार, कानूनी परिस्थितियां, गठबंधन का वास्तविक वोट ट्रांसफर और स्थानीय माहौल निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर मऊ 2027 में पूर्वांचल के सबसे दिलचस्प चुनावी जिलों में रहेगा। यदि बीजेपी राज्यभर गैर यादव ओबीसी और लाभार्थी वर्ग को प्रभावी ढंग से एकजुट करती है तो 2022 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं यदि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव मुस्लिम और अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को मजबूती से बनाए रखती है तो वो भी अपनी बढ़त कायम रख सकती है। अंतिम परिणाम उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष, मतदान प्रतिशत और चुनावी अभियान की दिशा पर निर्भर करेंगे।